गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। एक बार सब ऑडियो वीडियो क्लियर करें जिससे हम लोग सोम की नेक्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाएं। 32 लेक्चर हो चुके हैं और ये आप 33 लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आप 32 लेक्चर अच्छे से देख लें, वन बाय वन सारे सीक्वेंसली अगर आप देख लें तो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। आप सब लोग को सारी चीजें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बेसिक्स पता चल जाएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से, ठीक है। फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक अगर हम देखें तो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स में रिलेशंस भी पढ़ लिए और हर एक की लिमिटेशंस भी हमने आपको बता दिए कि कौन किससे बड़ा होगा, जब म्यू 0.5 होगा तब क्या होगा, म्यू 0.3 होगा तब क्या होगा। तो हर एक चीजों को हमने आपको डिटेल में करा दिया है, ठीक है। वन बाय वन सारी चीजें आसान तरीके से आपको हमने कराया है, ठीक है। तो आप इसके बाद आप सब लोग ध्यान दीजिए कि उसके बाद हमने आपको एक्सियल लोडेड मेंबर बताया। एक्सियल लोडेड मेंबर में आपको नॉर्मल फोर्स डायग्राम बनाना बताया कि आप आसानी से नॉर्मल फोर्स कैसे जान पाएंगे, किस सेक्शन में क्या है। तो आप किसी भी सेक्शन पे खड़े होंगे, चाहे लेफ्ट साइड देखे चाहे राइट साइड, जिधर की तरफ रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं निकालना चाहते तो आप दूसरी साइड ही देखिए जिधर से इजी पड़े, दोनों से लेकिन आंसर सेम आएगा। तो किसी भी सेक्शन पर अगर नॉर्मल फोर्स निकालना है तो आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट किसी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पर नॉर्मल फोर्स आपको पता चल जाएगा। और जब फोर्स होगा तो फोर्स अपॉन एरिया आपका स्ट्रेस हो जाएगा। तो आप डिटेल में उसको कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो एक्सियल लोडेड मेंबर, अब उसी में रिस्ट्रिक्शंस थे कि नेट डिफ्लेक्शन 0 है तो रिएक्शंस क्या होगा, सारे केसेस हमने आपको वन बाय वन करा दिया। कोनिकल बार का करा दिया, टेपर्ड बार का करा दिया, स्टेप बार का करा दिया। तो एक्सियल लोडेड मेंबर भी आपको हमने डिटेल में कराया है। इसके बाद हमने आपको क्या कराया, थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन भी डिटेल में हुआ कि थर्मल स्ट्रेन कितना होगा, कब कितना होगा। तो हर बार कंप्लीट अगर फ्री हो तो उस केस में क्या होगा, किस पर डिपेंड करता है, मतलब सारी चीजें आपको वन बाय वन हमने सीक्वेंसली कराया। डिपेंडेंसी की एक क्रिटिकल एनालिसिस हो गई कि डायमीटर डबल करें तो क्या होगा, लेंथ डबल करें तो क्या होगा, किस पर डिपेंड करता है किस पर नहीं करता है, तो वो भी बहुत डिटेल में हुआ। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हम इसी बीच सेल्फ वेट का भी केस कराए। इसी बीच हमने क्या किया, सेल्फ वेट की वजह से भी इलोंगेशन कराया। और सेल्फ वेट में भी आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल्फ वेट में वेट की वजह से लटकने वाले पार्ट का पोर्शन बढ़ता जाता है। तो उस सिचुएशन में सेल्फ वेट की वजह से भी हमने आपको पूरी डिटेल में कराया। क्या डिटेल में कराया, उस सिचुएशन में आपने देखा कि जो इलोंगेशन है वो केवल और केवल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e या गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e कोनिकल के केस में। तो वो भी आपको हमने डिटेल में करा दिया। कल हमने थर्मल स्ट्रेस के हर एक केसेस को देखा, कंपोजिट बार सीरीज में, पैरेलल में, उसी में स्प्रिंग लगा हुआ है, सारी चीजें हमने आपको डिटेल में कराई। आई थिंक आप समझ भी गए होंगे, आप रिवाइज कर रहे होंगे तो समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम सब लोग एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, स्ट्रेस ऑन सडन लोडिंग इन अ बार, स्ट्रेस ड्यू टू सडन लोडिंग या इंपैक्ट लोडिंग इन अ बार, ठीक है। जैसे कोई बार है और ये, अब क्वेश्चन है कि इंपैक्ट लोड ग्रेजुअल लोड क्या होता है, मतलब इसकी एप्लीकेशन के हिसाब से बात करें, लोड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, on the basis of application on the bar। किस तरह आप अप्लाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलिए बहुत बेहतरीन, गुड मॉर्निंग अनुराग। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम सब लोग स्ट्रेस ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग या फिर सडन लोडिंग की बात कर रहे हैं। स्ट्रेस ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग या सडन लोडिंग, तो पहले हम जाने तो इंपैक्ट लोडिंग क्या होता है, सडन लोडिंग क्या होता है, फिर तो हम सब लोग सारी चीजें समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, लोड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑन द मेंबर। तो मेंबर पर अप्लाई करने के हिसाब से अगर लोड देखा जाए
तो इम्पैक्ट लोड, सडन लोड, इसका ग्रेजुअल लोड, अब सबकी मीनिंग अभी बताएंगे। ग्रेजुअल लोड और इसके बाद फ्लक्चुएटिंग लोड। इसके बाद क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग लोड। तो पहले हम सब लोग लोडिंग के बारे में समझे कि क्या क्या हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑन द मेंबर, इंपैक्ट लोड हो सकता है, सडन लोड हो सकता है, ग्रेजुअल लोड हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग लोड हो सकता है। इंपैक्ट लोड क्या है? इंपैक्ट लोड, इंपैक्ट मतलब कि टकराते वक्त कुछ उसमें वेलोसिटी हो। गुड मॉर्निंग प्रिया जी, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इंपैक्ट कब होगा आप बताइए? कोई चीज टकराएगा तो कब इंपैक्ट आप बोलोगे? जब टकराने, जब कोलिजन के समय या कांटेक्ट के समय उसमें कुछ वेलोसिटी हो। जैसे इसी मेंबर पर अगर हम किसी हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप कर दें या किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दें। हाँ, क्लास लेट स्टार्ट हुई है, 8:15 के आसपास स्टार्ट हुई है, 15-17 के आसपास। ठीक है, थोड़ी सी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी 1 घंटे क्लास चलेगी, परेशान ना होइए। ठीक है, तो यहाँ पैसा पूरा वसूल, पैसा दिए तो पैसा वसूल। यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, बॉल को ड्रॉप करेंगे, कोई भी कंकर ड्रॉप कर दिए, जब ये बॉल ड्रॉप करेंगे तो यहाँ जब भी टकराएगा, जब भी इस पे हिट करेगा, हिटिंग के समय वेलोसिटी क्या होगी? 0 नहीं होगी। तो ऐसा कोई भी कोलिजन, ऐसा कोई भी लोड जिसमें कांटेक्ट के समय क्या हो? वेलोसिटी 0 ना हो, कोलिजन के समय वेलोसिटी 0 ना हो, या फिर किसी हाइट से गिराया जाए, किसी हाइट से गिराया जाए तो वो क्या होगा? इंपैक्ट लोड होगा। और इंपैक्ट लोड स्टैटिक लोड से, ग्रेजुअल लोड से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आप खुद एकदम प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर कोई ऐसे लाए 2 ईंट सर के ऊपर रखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल कहेगा कोई बात नहीं, मटेरियल हम ही है, क्योंकि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब तक पढ़े तब तक हम मटेरियल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि कोई अगर सर पे 2 ईंट रख दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ी सी ऊंचाई से सर पे ईंट छोड़ दे तब क्या होगा? ऐसे थोड़ी ऊंचाई छोड़ दे, तो जब ऊंचाई से छोड़ेगा तब प्रॉब्लम है, जब ऐसे मार देगा तब प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि तब जब टकराएगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, और जब वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो उसका प्रभाव ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऐसे कोई रख दिया तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब आपका ऊपर से गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, और टकराने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी 0 होनी है, तो वो एनर्जी आप ही को तो प्रभावित करेगी। तो इंपैक्ट लोड ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेरिजन टू स्टैटिक लोड। इंपैक्ट लोड आप ध्यान दीजिए कि वेलोसिटी 0 नहीं होगा, एच आपका कुछ होगा, एच भी 0 नहीं होगा। क्लियर? सडन लोड में क्या होगा? जैसे इसमें एच हाइट से कुछ ना कुछ आप गिराएंगे, सडन लोड में क्या होगा? जैसे सडन लोड आपके ऊपर, ठीक है कि टकराते हो कोई वेलोसिटी ना हो, पर आप जैसे 5 किलोग्राम एक ईंट के बजाय 1 ईंट ही रखना है, तो 1 ईंट का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके तब तो रख सकते थे, और 1 ईंट सडनली रख सकते थे। तो ये आप सडन लोड अगर समझें तो ये स्टेप लोड की तरह होता है। स्टेप लोड, सडन लोड में इंपैक्ट की वेलोसिटी तो नहीं होगी, सडन लोड में इंपैक्ट की वेलोसिटी तो नहीं होगी, वेलोसिटी 0 होगी। सडन लोड जब भी बोले तो सडन लोड में वेलोसिटी, इंपैक्ट की वेलोसिटी 0 होगी, हाइट 0 होगा। आप बस केवल लाकर केवल ऐसे रख देंगे, बस ऐसे रख दिया, और ये लोड अचानक स्टेप में आएगा। जैसे 5 किलो आ गया, पहले कुछ नहीं था, तो इसमें आपकी इंपैक्ट की वेलोसिटी 0 होगी, ऊपर से नहीं गिराएंगे, बस अचानक ऐसे रख देंगे। ये हो गया सडन लोड, सर पे ऐसे ईंट रख दिया जाए। और एक होता है ग्रेजुअल लोड। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअल को कहीं कहीं कॉसी लोड कहते हैं, कॉसी स्टैटिक लोड। ग्रेजुअल को क्या कहेंगे? कॉसी स्टैटिक लोड भी कहेंगे। कॉसी लोड मतलब धीरे धीरे। तो ग्रेजुअल लोड, जैसे ग्रेजुअल लोड का मीनिंग, इसको कॉसी लोड भी कहते हैं।
ग्रेजुअल लोड को ही क्या कहते हैं, कॉसी लोड। ऐसे ये आपका मेंबर है, ये आपका ऐसे फिक्स। अब यहाँ पर धीमे धीमे, अरे वाह, धीरे धीरे चले, फ्लूइड का प्रेशर, आप इसको ध्यान से समझिए कि अगर आपने अपने बेंस में आपने क्या किया, आपने निडल्स के थ्रू फ्लूइड इंजेक्ट कराया, तो जो जितना ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रेस करेगा उतना अच्छा डॉक्टर माना जाएगा। जैसे लोड आपको ठीक है कि 10 किलो 20 किलो लाना है, पर आप उसी को बना लीजिए चूरन। क्या बना लीजिए, चूरन। और चूरन हाइट से मत गिराइए, ऐसे बस रखते जाइए, तो ये क्या है, चूरन। तो जब चूरन के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें आपका कंटिन्यू बढ़ेगा, जैसे 0 से 10 जो होगा वो अचानक नहीं होगा। सडन में क्या हो रहा था कि पूरा 10 किलो लाके ऐसे रख दिए, पटक नहीं दिए, रख दिए। पटक दिए होते तो इंपैक्ट, अगर ये 10 किलो पटक दे तो इंपैक्ट, अगर लाके रख दे सडन। और अगर उसी का चूरन बना के धीरे धीरे गिराएं तो 0 से 10 क्या होगा, 0 से पहले 0.001 हुआ होगा, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता तब 10 हुआ होगा। तो ये क्या होगा, ग्रेजुअल लोड। और जितना आप धीमे कर लें उतना ही बेहतर है, जितना धीरे, जितने स्टेप के फॉर्म में कर लें उतना ही ग्रेजुअल हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, क्लियर हुआ। हाइट आएगी तो इंपैक्ट, अगर हाइट ना हो ऐसे रख दे और हाइट ना हो पटक दो तब भी इंपैक्ट। कोलिजन के समय वेलोसिटी अगर 0 ना हो तो इंपैक्ट, वेलोसिटी 0 पर अचानक आए तो सडन, और अगर धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे वही लोड आए तो ग्रेजुअल। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा कि नेचर या मैग्नीट्यूड बदले, नेचर या मैग्नीट्यूड बदले। बात समझ में आ रही, क्लियर, फिर से समझिए। नेचर या मैग्नीट्यूड बदलने का मतलब क्या है, जैसे लोड आपका टेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। तो या तो आप क्या करिए, खींचिए और छोड़ दीजिए, खींचिए छोड़ दीजिए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप टेंशन लगा रहे हैं फिर मैग्नीट्यूड 0 कर दे, टेंशन लगा रहे हैं फिर मैग्नीट्यूड 0 कर दे रहे हैं। तो किसी भी मेंबर को फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग लोड, फ्लक्चुएटिंग में कई अल्टरनेटिव लोड और कंप्लीटली रिवर्सिबल लोड कई होता है, पर फ्लक्चुएटिंग या इसी को साइक्लिक लोड भी कहेंगे। और साइक्लिक लोड भी डेंजरस होता है, इसकी वजह से फटीग फेल्यूर होता है। तो फ्लक्चुएटिंग लोड में होगा आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ लोड और डायरेक्शन ऑफ या नेचर ऑफ लोड चेंजेज, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और नेचर, या तो मैग्नीट्यूड या तो नेचर, दोनों में से कोई एक चेंज करेगा। दोनों चेंज करे तो अलग बात। जैसे ये अगर हम एक मेंबर लें और इसको हम बेंड कराएं ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला कहेगा कंप्रेशन, नीचे वाला कहेगा टेंशन। पर इसी को अगर रिवर्स कर दें, अगर इसी को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, इसी को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो इधर कंप्रेशन हो जाएगा, इधर टेंशन हो जाएगा। जैसे कई बार आप क्या होता है, वायर खींच के नहीं तोड़ पाते तो आप उसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं, फिर टूट जाता है। तो उसमें क्यों हो रहा है, क्यों टूट जाता है, क्योंकि ये इस फाइबर से अगर पूछो तो कभी दब रहा है और कभी खींच रहा है, कभी दब रहा है कभी खींच रहा है, कभी दब रहा है कभी खींच रहा है। अब कोई लाके 10 ईंट रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 उठा भी सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, 10 उठा के लोग चलते भी है। पर अगर 10 एक बार ऐसे एक रखे हटा ले, एक रखे हटा ले, एक रखे हटा ले, फिर गुस्सा आएगा यार कि क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, क्या जब मन के रख दिए, जब मन के हटा ली नहीं। तो जो लोड हो वो अगर फिक्स रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे खतरनाक साइक्लिक लोड है और इंपैक्ट लोड भी है। बात समझ में आ रही ना। तो चूरन के फॉर्म में जब आप गिराएंगे तब ग्रेजुअल लोड होगा, या बालू ले लीजिए, बालू को धीरे धीरे, सैंड पार्टिकल को धीरे धीरे गिराइए। खैर चलिए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि गुरुजी अगर इंपैक्ट लोड लगाएंगे तो आप करो खतरनाक है, तो न्यूमेरिकली खतरनाक बताओ। इंपैक्ट लोड लगा रहे हो तो आप ही कह रहे हो कि खतरनाक है, तो हम ये जानना चाहते कि अगर ग्रेजुअल लगाते तो क्या होता, अगर सडन लगाते तो क्या होता, और अगर इंपैक्ट लगाते तो क्या होता। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्रेजुअल लगाएंगे, अगर आप ग्रेजुअल लोडिंग, मान लीजिए किसी एक मेंबर पर ग्रेजुअली पी लोड लगाया गया। अच्छा, पी लोड ग्रेजुअली का मतलब हमने ऐसे लोडिंग किया, जितना लोड किया उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आया,
फिर धीरे लोड बढ़ा है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर लोड बढ़ा है, फिर रेजिस्टेंस, हर समय इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए चले, हर समय इक्विलिब्रियम इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए चले। तो ग्रेजुअल में जो स्ट्रेस होगा वो लोड अपान एरिया के बराबर होगा, क्योंकि जितना आप लोड लगा रहे हो उतना ही रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो ग्रेजुअल में स्ट्रेस जो होगा वो आपका लोड अपान एरिया होगा ग्रेजुअल में। अब क्वेश्चन मार्क कि सडन में क्या होगा, इंपैक्ट में क्या होगा। अगर ये चीजें हम कैलकुलेट करके आपको बता दें कि सडन में क्या होगा, इंपैक्ट में क्या होगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ गुरुजी, सडन में वही लोड कुछ अगर ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करा, स्ट्रेस ज्यादा होना खतरनाक है, स्ट्रेंथ ज्यादा होना अच्छा है। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो बेहतर है, पर जितना कम स्ट्रेस हो वो बेहतर है, क्योंकि जब स्ट्रेस कम होगा तो फेल होने के चांसेस कम होंगे। अगर स्ट्रेस कम होगा तो फेल होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। बात समझ में आ रही ना। तो जिसमें स्ट्रेस ज्यादा आ जाएगा गुरुजी कहोगे ये खतरनाक है, क्योंकि ये जल्दी से स्ट्रेंथ के पार हो सकता है। ठीक है, तो हम सब लोग इंपैक्ट लोडिंग में स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं। अब ये मान लीजिए कोई एक बार था, हम इंपैक्ट कर रहे हैं, उसी में H0 कर दोगे तो आपका सडन भी आ जाएगा। मान लीजिए किसी एक लोड P को, P लोड है, इसका लोड मींस वेट है, यहां पर P लोड H हाइट पर है और ये H हाइट से गिराया गया। जब H हाइट से गिराया जाएगा तो यही मेंबर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, यही मेंबर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो मेंबर यहां था, ये मेंबर यहां डेल्टा नीचे आ जाएगा। यही मेंबर जब आप लोड छोड़ोगे ऐसे H हाइट से, तो ये डेल्टा नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो क्या इस मेंबर्स में, इन सब मेंबर्स में कुछ स्ट्रेस होगा सिग्मा, और इस समय जो स्ट्रेस होगा वो इंपैक्ट स्ट्रेस होगा। ये क्या होगा, सिग्मा इंपैक्ट। और सिग्मा इंपैक्ट हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा ही लिख दे रहे हैं, मान लो सिग्मा लिख दे रहे हैं। इस समय स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, इंपैक्ट स्ट्रेस। क्लियर बात समझ में आई। इस समय जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, इंपैक्ट स्ट्रेस। अब अगर थोड़ी सी बातें आपको याद हो तो ये कैसे आप इसको अप्लाई करें, कैसे सिग्मा निकालें। क्वेश्चन आया कैसे सिग्मा निकालें। देखिए हम तो रट के आए हैं, हम आपको बता ही देंगे, या हमें इतनी बार पढ़ाएं कि हमें रटा हुआ। लेकिन आप सोचो ना कि कैसे ये वाला सिग्मा निकाले। वहां पे क्या था, धीरे से लोड लगा, इक्विलिब्रियम, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर, तो आपका कुल मिला के ग्रेजुअल लोड में दोनों सेम हो गया। पर इसमें कैसे निकालें, तो गुरुजी जब आप H हाइट पर थे ना तो आपके अंदर एनर्जी थी। आप जब H हाइट पर थे तो आपके अंदर क्या थी, एनर्जी, और आप कूद गए ऐसे, और जब कूद गए तो उसको खींच दिए थोड़ा सा, लेकिन अब आपकी एनर्जी यहां पर आके यहां पर कम हो गई है, क्योंकि आप ऊपर थे अब नीचे। तो जितनी एनर्जी इसकी नीचे आने पर कम होगी, वही इसके अंदर खिंचाव के फॉर्म में, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जब आप ऐसे टकराए, जब टकराए ये खींचा और खींचा, तो इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुई। क्यों स्टोर हुई, खिंचाव की वजह, स्ट्रेन, खिंचाव अगर डिफॉर्मेशन है तो स्ट्रेन है, और स्ट्रेन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वही क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी। रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस सब हम आपको डिटेल में करा चुके हैं। तो ये बस यही टारगेट सेट करना था कि जो एनर्जी में कमी होगी वही इसमें क्या होगी, स्टोर होगी। तो क्वेश्चन, एनर्जी में कमी, एनर्जी में कमी क्या होगी गुरुजी, लोड mg है एक तरीके से, ये क्या है, ph प्लस डेल्टा, h ही नहीं, ph प्लस, यहां से यहां पहुंच गए हो तो यहां से यहां पहुंचने में क्या हुआ है, h की h प्लस डेल्टा, h प्लस डेल्टा। तो mgh प्लस डेल्टा जो होगा वही स्टोर्ड एनर्जी के बराबर, और स्टोर एनर्जी जो होता है 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन a इंटू एल होता है। ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया
क्या देता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देता है। और अगर एरिया का हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, और हम सारी चीजें सोम में हम मान चुके हैं कि गुरुजी लोडिंग जो है वो विद इन इलास्टिक लिमिट है, विद इन प्रोपोर्शनल। तो अगर ये सिग्मा है और ये एप्सिलॉन है तो ये एरिया होगा 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। पर ये तो एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से ही आपको क्या मिलेगा। जब तक आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको एनर्जी नहीं है। बस इतनी सी बात लिखनी थी, बस इतनी सी बात। अब यहां से देखें फाइनली क्या बात आई थी, P H प्लस डेल्टा नहीं मालूम है, 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन और A इंटू L। अब एप्सिलॉन भी नहीं मालूम, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो एप्सिलॉन को यहां से दो बातें आ सकती हैं। डेल्टा इक्वल टू होता है PL अपान ए, या डेल्टा इक्वल टू जो होगा वो सिग्मा L अपान ई होगा, सिग्मा L अपान ई। अरे भाई इसको हम भूल जाते हैं मान लो, तो आप तुरंत कहोगे गुरुजी अगर आपको याद हो तो हुक बाबा याद कराए। हुक बाबा ने क्या कहा, हुक बाबा ने कहा सिग्मा इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपान ई। हम एप्सिलॉन हटाने में ये रख देंगे, और एप्सिलॉन ही तो डेल्टा अपान एल है, तो यही सिग्मा अपान ई। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपान ई इंटू एल। अच्छा, जिसको हमें नहीं पसंद है उसको हटाएंगे, जिसको नहीं पसंद है वो क्या करेंगे, हटाएंगे। तो पी नहीं, पी तो सर लोड है, इसमें कोई इंटरेस्ट, इसका कोई गलती नहीं। डेल्टा अगर देखे तो डेल्टा क्या है, सिग्मा अपान ई इंटू एल। लंबाई में कोई फर्क नहीं, लंबाई हमें लेने में कोई गुरेज नहीं, ई आपकी मैटेरियल प्रॉपर्टी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और ये 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपान ई इंटू एल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अभी कुछ नहीं किया है भाई। यहां से आएगा सिग्मा स्क्वायर ए एल अपान 2ई, सिग्मा स्क्वायर ए एल अपान 2ई माइनस पी एल अपान ई इंटू सिग्मा, पी एल अपान ई इंटू सिग्मा प्लस पी एच, नहीं माइनस पी एच। ध्यान से देखो, ध्यान से, माइनस पी एच इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, इसको ये बात समझ में आई, सिग्मा स्क्वायर अपान 2ई इंटू एल, कोई दिक्कत, ये उधर ले गए तो पी एल अपान ई इंटू सिग्मा माइनस में माइनस पी एच इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हो गुरुजी, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रेस चाहिए। हमें क्या चाहिए, स्ट्रेस का मान चाहिए। तो क्या यहां पर स्ट्रेस का एक द्विघात समीकरण बन रहा है, क्या यहां पर स्ट्रेस का एक द्विघात समीकरण बन रहा है। ध्यान से देखो, तो यहां से आ रहा है, एकदम ध्यान से देखो, तो सिग्मा स्क्वायर ए एल अपान 2ई माइनस सिग्मा एल स्क्वायर ए एल अपान 2ई माइनस पी एल अपान ई सिग्मा माइनस पी एल अपान ई इंटू सिग्मा माइनस आ रहा है P इंटू एच माइनस P इंटू एच इक्वल टू 0। सिग्मा निकालना हमारा पर्पज है, तो यहां से लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर ए एल माइनस 2PL, ध्यान से देखो, माइनस 2PHE इक्वल टू 0। हमने एलसीएम लिया, 2E एलसीएम लिया, तो यहाँ 2 टाइम्स हो गया और वहां पर 2PHE। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक तरह से A सिग्मा स्क्वायर प्लस B सिग्मा प्लस C इक्वल टू 0 है, और जिसका रूट होगा सिग्मा 1,2 इक्वल टू होगा माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपान 2A।
यही होगा, एकदम सिंपल सा, एकदम देखिए बहुत आसान आसान चीजें थी, बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाया और एनर्जी कंजर्वेशन के बाद हमने आपको आगे धीरे धीरे सिग्मा निकालना हमारा टारगेट है। सिग्मा निकालना हमारा क्या है, टारगेट। तो यहां से हम पॉजिटिव ही लेंगे, पॉजिटिव रूट को ही प्रिफर करेंगे, नेगेटिव स्ट्रेस नहीं आएगा, टेंसाइल ही आएगा। तो हम सब लोग सिग्मा निकाल रहे हैं, तो सिग्मा होगा माइनस बी, और माइनस पहले से ही है तो 2pl, ये बी है, 2pl माइनस बी प्लस अंडर रूट 2pl का होल स्क्वायर, 2pl का होल स्क्वायर माइनस, और यहां माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4a का मतलब al, a का मतलब al और c का मतलब है 2phe, 4al अपान 2a, और अपान क्या होगा 2a अपान 2al। ध्यान से देखिए, कुछ मान रख दिया है, माइनस बी, बी ये है माइनस बी क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आप करोगे माइनस करोगे तभी प्लस ही आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ये इसमें है तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4a, a का मतलब al और c का मतलब 2phe, c का मतलब माइनस 2phe तो ऑलरेडी ले ली 2al। तो सिग्मा को जो मान आएगा, स्ट्रेस जो आएगा वो क्या आएगा, आएगा 2pl प्लस अंडर रूट, यहां देखेंगे तो 4p स्क्वायर एल स्क्वायर, p स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 8p, 8p देखो ध्यान से, 8p h e a l अपान 2al, अपान 2al। हमने भाग कर दिया, हमने क्या किया, भाग कर दिया, तो al कट जाएगा, कैपिटल और स्मॉल l को एक ही समझिएगा। फाइनल जो आएगा ये बस फाइनल है, 2pl प्लस अंडर रूट 2pl प्लस अंडर रूट 4p स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 8 pheal, pheal अपान 2al, मतलब पीछे वाला हमने कॉपी किया है और कुछ नहीं किया है बस। अब इसको ध्यान से, अल्टीमेट बातें जो आएंगी बहुत आसान आएंगी, परेशान नहीं होना। इसको जब डिवाइड कर दे इससे तो ये आएगा p बाई ए, और प्लस अंडर रूट में अगर हम डिवाइड कर दें तो 4p स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 8pheal अपान ये यहां पर 4a स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। भाई अंदर जाएगा तो स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, तो यहाँ सिग्मा इक्वल टू आएगा p बाई ए प्लस अंडर रूट, यहां देखेंगे तो p बाई ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 4 कट जाएगा एल स्क्वायर और प्लस यहाँ आएगा 2 al कट जाएगा phe 2phe अपान al, देखिए ध्यान से 2phe अपान al आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, p से गुणा और p से भाग, क्यों, इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो पहले ध्यान से, पहले ये इतना यहां तक समझ में आया। 4 जब यहां से करेगा तो ये p al एक बार कट जाएगा, नीचे al एक बार बचेगा और 2 phe, ठीक है, वेरी गुड, ये सही है, pheal, ठीक है। अब p बाई ए हम यहां पर कॉमन लेना चाहते हैं, तो यहां से सिग्मा आएगा p बाई ए प्लस p बाई ए, जब कॉमन लोगे तो यहाँ अंडर रूट में एक ही बार बचेगा और यहाँ बचेगा 2, h तो रहेगा ही, e रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर नीचे p आ जाएगा और ऊपर a आ जाएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अरे भाई इसको स्क्वायर कर दिए, इसको स्क्वायर कर दे, तो यहाँ p से भाग कर दो, यहाँ a से कर दो, बात तो वही हुई। यहाँ p स्क्वायर के यहाँ a स्क्वायर के, और p स्क्वायर a स्क्वायर बाहर निकला p बाई ए, तो यहाँ क्या बचेगा 2eah अपन pl, ठीक है, बेहतरीन। तो यहां से फाइनली जो आएगा, फाइनली जो है आएगा वो आएगा p बाई ए
1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2HEA बाई PL। देखिए आप ध्यान से, PL अपॉन 2HEA, PA हमने कॉमन ले लिया तो ये आपका फाइनल आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो P बाई A प्लस यहां पर 1 प्लस अंडर रूट 2H अपान, यहां पर देखें तो PL अपान AE है, PL अपान AE है। तो यहां से आप लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू P बाई A ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2H अपान डेल्टा। ये आपका डेल्टा क्या है? स्टैटिक। अगर आप ग्रेजुअली अप्लाई करते लोड को, क्या करते? ग्रेजुअली अप्लाई करते तो स्ट्रेस जो आता है वो P बाई, ग्रेजुअल स्ट्रेस जो आता है वो P बाई A आता, और जो स्टैटिक जो ग्रेजुअल इलोंगेशन आता है वो PL अपान AE आता, PL अपान AE। तो यहाँ पे स्टैटिक या ग्रेजुअल दोनों चीजें लिख सकते हैं कि आप धीरे धीरे अगर लोड लगाते तो यही चीजें होती। अब एक बार डेरिवेशन आप देख लीजिए, एक बार बहुत आसान तरीके से देख लीजिए, चीजें बहुत कठिन नहीं है, बस हमने बेसिक इक्वेशन, यही एक लाइन लिखना है, बस यही एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से समझिए, P लोड H हाइट से गिरा, जब P लोड H हाइट से गिरा तो ये बार थोड़ा सा खिंच गया, डेल्टा खिंच गया, तो जो लोड है वो H नहीं, H प्लस डेल्टा नीचे आया, तो लोड क्या हुआ? PH प्लस डेल्टा। ये तो एनर्जी उसकी कम हुई है, पोटेंशियल एनर्जी ये कम हुई, और यही एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। और एनर्जी स्टोर क्या होता है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का अगर एरिया निकालो तो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया निकाल के अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आराम से एनर्जी मिल जाएगी। तो PH प्लस डेल्टा इक्वल टू हाफ सिग्मा एप्सिलॉन इनटू AL, बस इतनी सी बात लिख दी। PH प्लस डेल्टा इक्वल टू हाफ सिग्मा एप्सिलॉन इनटू AL। गुरुजी अगर मान लीजिए रिजिड बॉडी है, अगर यहां रिजिड बॉडी तभी तो डेल्टा नहीं होगा, P बहुत कम है तो कोई बात नहीं, देखते हैं उसका भी इंपैक्ट डालते, परेशान ना होइए, कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से H प्लस डेल्टा। अभी तो क्रिटिकल एनालिसिस पर आइए, पहले बेसिक फार्मूले देख लीजिए क्या बात कह रहा है, फिर क्रिटिकल एनालिसिस पर हम लोग खुद ही आएंगे कि ये घट जाए, ये बढ़ जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो सब हम खुद ही करेंगे, परेशान ना हो। PH प्लस डेल्टा इक्वल टू हाफ सिग्मा एप्सिलॉन इनटू AL। आपने कहा गुरुजी ये डेल्टा हमें नहीं मालूम, डेल्टा चाहते भी नहीं, हम डेल्टा को हटाना चाहेंगे, तो डेल्टा जो होगा वो सिग्मा बाई E इंटू एल होगा, हुक ने ये बताया था, तो सिग्मा बाई एल इंटू E, और एप्सिलॉन को सिग्मा बाई E लिख सकते हैं, तो जब सिग्मा बाई E लिखोगी तो सिग्मा स्क्वायर अपान E हो जाएगा। फिर हमने क्या किया कि सारे पक्षों को एक तरफ किया, तो सिग्मा स्क्वायर AL अपान 2E ये हो गया, और ये हुआ PH माइनस में, और PL अपान E इंटू सिग्मा इधर हो गया। डेरिवेशन देखिए कैसे कैसे आगे बढ़ा। फिर हमने इसमें देखा कि ये A है, ये B है और ये C है, मतलब 2E हमने एलसीएम ले लिया, 2E एलसीएम लिया तो यहाँ E था ही, यहाँ 2 केवल आएगा, यहाँ 2E मल्टीप्लाई में आएगा। जब हमने देखा कि ये A स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C के फॉर्म में है तो सीधा 4 फार्मूला लगा दिए, तो यहाँ आ गया माइनस B प्लस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपान 2A। फिर हमने थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट के बाद ये बातें आ गई, तो ये आपका फाइनली आ गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत हमें नहीं लगता कि हुआ होगा। अब इस पर हम सब लोग काफी चर्चा करेंगे। स्ट्रेस का मान जो आया है, अभी तो आप कर लिए क्या? स्ट्रेस का जो मान आया है, इंपैक्ट स्ट्रेस इक्वल टू आया है P बाई A ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2H अपान डेल्टा स्टैटिक लिखो या इसी को PL अपान A ही लिख दो, PL अपान A, और यहां से ब्रैकेट खत्म। ये बात समझ में आई? इंपैक्ट। अच्छा P बाई A अगर देखा जाए तो वो ग्रेजुअल स्ट्रेस था क्या?
P बाई ए आपका ग्रेजुअल स्ट्रेस था क्या, तो इम्पैक्ट स्ट्रेस इक्वल टू ग्रेजुअल स्ट्रेस अगर आप धीरे धीरे अप्लाई करते तो ग्रेजुअली इतना स्ट्रेस आता, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h अपान क्या होगा पी एल अपान ए ऊपर चला जाता है, रटने का तरीका। अब ध्यान से यहां से अगर आप देखो तो इंपैक्ट स्ट्रेस ग्रेजुअल से कुछ ज्यादा ही होगा, इंपैक्ट स्ट्रेस ग्रेजुअल से कुछ चाहे थोड़ा इतू सा भी ज्यादा हो पर ज्यादा होगा, ये गारंटी है, चाहे थोड़ा सा ही ज्यादा हो, क्योंकि 1 में कुछ तो ऐड होगा। तो इसी में एक नया टर्म है कि इंपैक्ट स्ट्रेस और ग्रेजुअल स्ट्रेस के रेशियो को क्या कहते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ इंपैक्ट स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ इंपैक्ट स्ट्रेस टू द ग्रेजुअल स्ट्रेस, ग्रेजुअल स्ट्रेस ये बताता है इंपैक्ट फैक्टर, ये क्या बताता है इंपैक्ट फैक्टर, कि किस फैक्टर से आपका कितने गुना इंपैक्ट स्ट्रेस डेवलप हुआ। तो इंपैक्ट फैक्टर एक नया टर्म है, इंपैक्ट फैक्टर ये बता रहा है कि इंपैक्ट लोड से कितनी गुना ज्यादा स्ट्रेस आया ग्रेजुअल की तुलना में, ग्रेजुअल की तुलना में इंपैक्ट लोड की वजह से कितने गुने ज्यादा स्ट्रेस आया, यही बताता है इंपैक्ट फैक्टर। तो इंपैक्ट फैक्टर इक्वल टू, आप यहां से सिंपल सिंपल लिखेंगे, इंपैक्ट फैक्टर इक्वल टू सिग्मा इंपैक्ट अपान सिग्मा ग्रेजुअल। और ये अगर आप ध्यान से देखें तो फार्मूले में आएगा, अगर आप ध्यान से देखें फार्मूला देख ही रहे हैं आप ध्यान से, तो फार्मूले में आएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h अपान डेल्टा, और यही है PL अपान ए। इंपैक्ट फैक्टर ये है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं, इंपैक्ट फैक्टर, सेफ्टी का है यार, यहाँ पे तो बात हो रही है कि इंपैक्ट लोडिंग की वजह से कितनी गुना ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है ग्रेजुअल की तुलना में। ग्रेजुअली लगाते तो P बाई ए आता, और इंपैक्ट लगाए तो P बाई ए से ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है वही आपका बताएगा। मतलब सिंपल सी बात, इट इज द रेशियो, रेशियो किसका रेशियो, इंपैक्ट स्ट्रेस अपॉन ग्रेजुअल स्ट्रेस। तो ये बताएगा हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इंपैक्ट स्ट्रेस इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ग्रेजुअल स्ट्रेस, तो हाउ मेनी टाइम्स ही बताएगा इंपैक्ट फैक्टर, कितनी गुना, ठीक है। तो ये आया, सिंपल सी बात है। अब यहां श्योर है कि गुरुजी एक से ज्यादा आएगा, इंपैक्ट फैक्टर एक से ज्यादा होगा, और एक से क्या दो से भी ज्यादा बोल सकते हैं, एक तो यहां है और ये अंडर रूट 1 प्लस समथिंग है, तो ये 2 से ज्यादा होगा, इसमें श्योर है, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा 2 से ज्यादा। अब बात आई कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम ले, अगर हम इसी बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम ले, अगर ये एरिया कम हो, एरिया कम ले, अब ध्यान से देखो, अगर एरिया कम ले तो एक बात ध्यान रखिए, कम एरिया अगर ले तो क्या इंपैक्ट फैक्टर कम आएगा, इंपैक्ट फैक्टर, इंपैक्ट फैक्टर हम एक साथ लिख दे रहे हैं, ये आया हुआ सब क्वेश्चन है। तो इंपैक्ट फैक्टर ए पर भी डिपेंड करेगा, ई पर भी डिपेंड करेगा, सब पे डिपेंड करेगा। अब देखिए, अगर हाइट ज्यादा होगी तो इंपैक्ट फैक्टर बढ़ेगा, अगर ज्यादा हाइट से गिराओगे तो इंपैक्ट फैक्टर बढ़ेगा, मतलब इंपैक्ट स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा। जैसे इंपैक्ट फैक्टर बढ़ने का मतलब इंपैक्ट वाला ग्रेजुअल से कितने गुना, तो इंपैक्ट फैक्टर बढ़ने से इंपैक्ट स्ट्रेस बढ़ता है, इंपैक्ट फैक्टर बढ़ने से क्या बढ़ता है, इंपैक्ट स्ट्रेस बढ़ सकता है, बढ़ता है, चाहे इंपैक्ट फैक्टर बोलो और चाहे इंपैक्ट स्ट्रेस भी एक तरीके से दिमाग में रहे, क्योंकि इंपैक्ट स्ट्रेस इंपैक्ट फैक्टर से ही डिसाइड होगा। तो जैसे आप हाइट बढ़ाओगे, ज्यादा हाइट से गिराओगे, गारंटी इंपैक्ट फैक्टर बढ़ेगा, और इंपैक्ट फैक्टर बढ़ेगा तो इंपैक्ट स्ट्रेस बढ़ेगा। दूसरा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा लोगे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा लोगे तो इंपैक्ट फैक्टर बढ़ेगा। यहां ध्यान रखिए, मोटे बार में अगर मोटा एरिया ले लोगे, थोड़ा सा उल्टा है, अगर मोटा एरिया लोगे तो तुरंत आपको दिख रहा होगा कि इंपैक्ट फैक्टर एच से बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो स्ट्रेस ज्यादा आएगा, इंपैक्ट स्ट्रेस ज्यादा आएगा ग्रेजुअल की तुलना में।
ग्रेजुअल की तुलना में इंपैक्ट स्ट्रेस क्या होगा, ज्यादा है। ऐसे अगर आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा लेंगे तो भी इंपैक्ट फैक्टर क्या होगा, ज्यादा। इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा होगा ये बताएगा ग्रेजुअल की तुलना में स्ट्रेस ज्यादा हो। ऐसे अगर आप लोड बढ़ाओगे तो इंपैक्ट फैक्टर घटेगा। देखिए ध्यान से, अगर ज्यादा लोड ले तो इंपैक्ट फैक्टर घटेगा, मतलब किस रेशियो में आपका इंपैक्ट स्ट्रेस है वो घटेगा। तो इंपैक्ट अगर P बढ़ाइए तो ये मान घटेगा, और जब ये मान घटेगा तो ओवरऑल मान घटेगा। ऐसे एक और बात कि अगर हम लेंथ ज्यादा ले लें, अगर L ज्यादा ले लें, इसका उल्टा आप भी कर लीजिएगा, इसका उल्टा आप करिएगा, होमवर्क है, इंपैक्ट फैक्टर तब भी घटेगा। इंपैक्ट फैक्टर तब भी क्या होगा, घटेगा। और इंपैक्ट फैक्टर हमें ये रिप्रेजेंट करता है, इंपैक्ट फैक्टर ये बताता है कि इंपैक्ट स्ट्रेस ग्रेजुअल की तुलना में कितना ज्यादा है। अच्छा, इंपैक्ट स्ट्रेस हमेशा ग्रेजुअल के दुगने से भी ज्यादा होता है। एक बात मार्क करिएगा, इंपैक्ट स्ट्रेस, अब जैसे इंपैक्ट स्ट्रेस आप बोलोगे तो इंपैक्ट स्ट्रेस अगर बोलोगे तो H तो जीरो नहीं होगा, और जब H जीरो नहीं होगा, H जीरो नहीं होगा तो ये 1 प्लस √1 प्लस समथिंग, तो ये हमेशा क्या होगा, इंपैक्ट स्ट्रेस के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ इंपैक्ट स्ट्रेस जो होगा, इंपैक्ट स्ट्रेस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ग्रेजुअल स्ट्रेस, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ग्रेजुअल स्ट्रेस। ग्रेजुअल स्ट्रेस के दुगने से भी ज्यादा इंपैक्ट स्ट्रेस होगा, क्योंकि यहां आप कहेंगे H इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे अगर एक बात और ध्यान से देखी जाए तो अगर सडन लोड बोल दिया, कैसे बोला, सडन लोड, सडन लोड, सडन बोलते ही गुरुजी आपने कहा कि सडन लोड का मतलब ही चिल्ला के आपने कहा कि बस लाके ऐसे रख दियो हो, बस ऐसे ऐसे बॉल रख दिया गया, ऐसे लोड रख दिया गया, धीरे नहीं रखा गया, बस रख दिया गया। जब रख दिया गया तो सडन में H इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सडन में क्या है, H इक्वल टू जीरो। और जब सडन में H जीरो हुआ तो इस समय इंपैक्ट फैक्टर का मान क्या होगा, इंपैक्ट फैक्टर क्या होगा, दोनों चीजें ध्यान रखिए, 1 प्लस √1 प्लस 2H, H का मान जीरो, और यहां हो गया PL अपान AE, तो आप तुरंत कहोगे 2H और ये आ जाएगा 2, तो इंपैक्ट फैक्टर उस समय क्या आ जाएगा, 2। कब, फॉर सडन लोडिंग। सडन लोडिंग के लिए ये अपने आप में क्वेश्चन है कि सडन लोडिंग के लिए इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है, दुगना होता है। तो सर अगर आपका दुगना है इसका मतलब क्या है, सिग्मा सडन अपान सिग्मा ग्रेजुअल, सिग्मा सडन अपान सिग्मा ग्रेजुअल क्या आ गया, 2। सिग्मा सडन अपान सिग्मा ग्रेजुअल क्या आ गया, 2। तो यहां से आप कह सकते हैं सिग्मा सडन जो होगा, सिग्मा सडन जो होगा वो ट्वाइस ऑफ सिग्मा ग्रेजुअल होता है। ये तिरछा लिखे हैं क्योंकि इसको आपको ध्यान रखना, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया कि सडनली अप्लाई करने पर स्ट्रेस क्या होता है, ग्रेजुअल का दुगना होता है। अगर आप सडनली अप्लाई करते हैं मतलब क्या है कि अगर कोई धीरे धीरे ऐसे लोड लगाए तब जो स्ट्रेस होगा, और ऐसे हाथ अचानक से रख दे तब जो स्ट्रेस होगा, दोनों में दुगने का रिलेशन रहेगा। सडन स्ट्रेस ग्रेजुअल का दुगना होता है, इंपैक्ट स्ट्रेस ग्रेजुअल के दुगने से भी ज्यादा होता है, इंपैक्ट स्ट्रेस ग्रेजुअल के दुगने से भी ज्यादा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात आप सब लोग ध्यान रखिएगा। तो इंपैक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द ग्रेजुअल, एंड sudden stress is equal to the twice of gradual stress, and gradual stress is the ratio of load upon area, while sudden stress is the twice of ratio of load upon area, load to the area। क्लियर है ना, आई थिंक सबको क्लियर होगा। ऑन इंक्रीजिंग द एरिया इंपैक्ट फैक्टर इंक्रीजेज, ऑन इंक्रीजिंग द हाइट इंपैक्ट फैक्टर इंक्रीजेज,
on increasing the length, impact factor decreases. Or impact factor tells about the how many times of stress developed in impact loading as compared to gradual loading. इम्पैक्ट फैक्टर आपको ये एक इंडिकेशन देता है भाई कितने गुना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हुआ। तो आई थिंक आपको अब सारी चीजें क्लियर होंगी और आप बेहतर से एक्सेल लोडिंग की बात समझ गए होंगे। थ्योरी लेक्चर आपको थ्योरी पीडीएफ सेकंड चैप्टर का भी नहीं मिला होगा, कंपाइल्ड एक सेट आपको फर्स्ट चैप्टर का आपको क्वेश्चन मिला, फर्स्ट चैप्टर को आपको थ्योरी मिली, पर डे जो पढ़ाया गया वो आपको रेगुलर मिला। उसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर का अगर देखें तो क्वेश्चन हमने आपको 1 बाय 1 कराया, तो ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का हमने 1 बाय 1 सारे केसेस लेते हुए थ्योरी कराई, डेली आपको थ्योरी भेजा गया और उसके बाद आपको सेकेंड चैप्टर का एक कंपाइल्ड बुकलेट मिलेगा जो हमने यहाँ पर पढ़ाया, जिससे आपको सारी चीजें आसानी से एक जगह मिल जाए। और उसके बाद आपका लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास सेकेंड चैप्टर का दिया जाएगा जो आज कल में आपको मिलेगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का आपको क्वेश्चन सीरीज मिलेगा, आंसर भी होगा, तो क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर लेंगे। फिर बीच में हम किसी दिन आपको डिटेल में फिर से सेकेंड चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन करा देंगे। क्लियर? सेकेंड चैप्टर के सारे क्वेश्चन पहले एक बार आप अगर अपने से ट्राई कर लेते तो बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चंस के वेरिएशंस अलग अलग, मतलब 60 to 70 क्वेश्चन जो होंगे वो एक टाइप के नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन अलग अलग होंगे। एक देखिए, आप कभी एग्जाम दीजिए तो एक ही टाइप के 15-20 क्वेश्चन आते रहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट में रिलेशंस के, पर हर एक पहलू को हम अगर सॉल्व एक बार कर लें तो प्रैक्टिस आप अपने से भी कोई एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, चाहे यूथ कंपटीशन या किसी का, उससे आप सॉल्व कर लीजिए। बात समझ में? तो आप आसानी से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहिए। सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे। थर्ड चैप्टर अब आपका कल से स्टार्ट होगा, तो कल से हम सब लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मोहर सर्किल रेगुलर क्लास करिएगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं अगर आप रेगुलर करेंगे तो हम आपको बहुत बेहतर समझा पाएंगे। और थर्ड चैप्टर अभी तक आपने बेसिक के कोर एक जान को सीखा कि सोम की बेसिक्स क्या है, और अब जानना है कि सोम में एडवांस क्या है, कि अगर प्लेन टेढ़ा कर दिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और उस प्लेन को ढूंढ के लाओ जहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, क्योंकि हमारी कमजोरी शियर स्ट्रेस अगर है, हमारी शियर स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो हम उसी प्लेन के अलोंग फेल होने की टेंडेंसी रखते हैं जिस प्लेन में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है। किसी की कमजोरी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो सकती है, किसी का टेंशन में कमजोर हो सकता है, कोई शियर में कमजोर हो सकता है, और हर बार कमजोर सब्जेक्ट को मजबूत करने की कोशिश करेगा। तो अब ढूंढने चलेंगे, अब टारगेट सेट करेंगे कि गुरुजी किस तरफ स्ट्रेस आपका ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन आप एक और बताएंगे, ये आप बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे खतरनाक कौन है? सबसे खतरनाक से नहीं मतलब है खतरा किस दिशा में है, अब ये चलना है। खतरनाक तो हमें पता है कि डक्टाइल है, तो डक्टाइल कहता हम शियर में कमजोर होते हैं, और ब्रिटल हमें कहता है कि हम टेंशन में कमजोर होते हैं। जिस प्लेन में टेंसाइल ज्यादा होगा उस प्लेन में ब्रिटल फेल होना चाहेगा, और जिस प्लेन में शियर ज्यादा होगा उस प्लेन में डक्टाइल फेल होना चाहेगा। इसलिए आपको एक दिन बताया रहा होगा कि डक्टाइल में कापाइन कोन फ्रैक्चर होता है, कापाइन कोन फ्रैक्चर को ही फाइब्रस फ्रैक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे खतरनाक तो पता है, पर वो खतरनाक किस दिशा में होगा ये इंपॉर्टेंट अब निकालना है। किस दिशा में हमारा वो प्लेन होगा जिसमें शियर मैक्सिमम होगा। ठीक है, किस दिशा में आपका नॉर्मल, वो भी टेंसाइल नॉर्मल मैक्सिमम होगा, इसको खोजने की अब चाहत है। बात समझ में आ रही ना? तो जब ये बातें खोज ले जाएंगे, थर्ड चैप्टर में मोहर सर्किल एकदम दिखा देंगे कि इसी प्लेन में जाइए और यही आपको मिलने वाला है, फिर बातें आगे हो जाएंगी, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। और सबसे आसान टॉपिक सोम का, जो कि दुनिया भर के लोग पढ़ाते रहते हैं, हम आपको जिस तरह बताएंगे आप जिंदगी में कभी उसके क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। एसएफडी एंड बीएमडी
शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ये चौथा चैप्टर है जिसको हम खतरनाक ढंग से कराएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई एक कंपोजिट बार है, ये कॉपर का है और ये एल्युमिनियम, ये आप आंसर करेंगे, और दोनों एक दो रिजिड वाल्व के बीच में फिक्स है। किसमें? रिजिड वाल्व के बीच में फिक्स है। और तब तक हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया, डेल्टा टी इंक्रीज कर दिया, हीटिंग कर दिया। जैसे क्या होता है ना कि आप चीजों को मर्ज करने लगते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो कॉपर में क्या होगा और एल्युमिनियम में क्या होगा? कॉपर में क्या होगा, एल्युमिनियम में क्या होगा? किसमें टेंशन, किसमें कंप्रेशन की? बोथ टेंशन बोथ कंप्रेशन। क्या होगा आप बताइए अगर हीट कर दें तो? अभी कल हमने आपको बताया था कि कंपोजिट हो, एक एंड फ्री हो, तो जो ज्यादा नेता बनेंगे उनको खींचा जाएगा, उनको कंप्रेस किया जाएगा, और जो धीरे धीरे चलेंगे वो टेंशन में। नहीं, ज्यादा कम तो अभी हम पूछ नहीं रहे, हम नेचर केवल पूछ रहे हैं कि कॉपर में क्या होगा, एल्युमिनियम में क्या होगा, दोनों में टेंसाइल, दोनों में कंप्रेसिव, कि एक में टेंशन एक में कंप्रेशन। ये सारी चीजें आपको बतानी है जब दोनों तरफ वॉल फिक्स है। एक बार आप आराम से बताइए, कोई जल्द, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस अभी यहीं पर हैं। अभी हम इसको बहुत कठिनाई नहीं दिए हैं क्वेश्चंस को, एकदम आसान। क्योंकि आप अगर एसएससी में जाओगे तो 200 क्वेश्चन करने 2 घंटे में, अब गुरुजी इतना खतरनाक थोड़े आ जाएगा कि वहां बैठ के कैलकुलेशन भिड़ा रहे हैं। और अगर एक इससे आए तो 4 आसान आएंगे, एक कठिन आएगा तो 4 आसान भी तो आएगा। बताओ क्या होगा? यहाँ लोग यहीं पे खेल कर जाते हैं, गुरुजी आप तो ज्यादा, एल्युमिनियम का अल्फा ज्यादा होता है, इसलिए है एल्युमिनियम का अल्फा ज्यादा होता है, इससे, और ये सबको पता है। कॉपर का भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ये भी कॉपर का थोड़ा कम होता है, ये सबको पता है। तो यहाँ हमें ये पता है कि अल्फा एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन अल्फा कॉपर। ये 23 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये आपका 16 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कॉपर टेंसाइल, एल्युमिनियम टेंसाइल, यही तो लोचा हो जाता है भाई। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या दोनों बढ़ना चाहेंगे? ये भी बढ़ना चाहेगा, ये भी बढ़ना चाहेगा। ठीक है, सबका रेट अलग हो सकता है कि कोई तेजी से बढ़ना चाहे, पर क्या कोई भी बढ़ पाएगा? क्या कोई भी बढ़ पाएगा? कोई भी? क्या कॉपर या एल्युमिनियम कोई भी इलोंगेट हो पाएगा? जैसे ये भी बढ़ना चाहिए, भी तो दोनों में कंप्रेसिव आएगा। याद ध्यान रखिए, दोनों में क्या आएगा? इसमें भी कंप्रेशन और इसमें भी कंप्रेशन। जब ये होता था कि फ्री होते थे, हम दोनों बढ़ सकते थे, तब बात आती कि दोनों में कौन तेज कौन स्लो। जब दोनों ही नहीं बढ़ पाए, आपको ऐसे आप हिट किया अगर चौड़े होना चाहते हैं, कोई भी चौड़ा, अगर कोई भी फैलना चाहता है, कोई भी लंबाई बढ़ाना चाहता है, तो कंप्रेसिव ही तो आएगा। ये दीवार कहेगी कहां जा रहे हो, हम जाने नहीं देंगे। तो दोनों में इस समय क्या आएगा? कंप्रेशन। यही अगर कूल कर दिया जाए, यही अगर कूल कर दिया जाए, तो कंपोजिट है भले से, लेकिन दोनों में जब कूल करेंगे, जब हम क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। भले ही कॉपर, भले ही एल्युमिनियम है, अलग अलग है, लेकिन जब हम कूल करेंगे, जब डेल्टा टी घटाएंगे, कूल करेंगे, कूलिंग, जैसे कूलिंग करोगे बोथ टेंसाइल आएगा। दोनों में क्या आएगा? इसमें भी टेंशन, इसमें भी टेंशन, इसमें भी टेंशन, इसमें भी टेंशन। तो कॉपर एंड एल्युमिनियम क्या होगा? बोथ टेंसाइल। थोड़ा सा यहीं पे लोचा लोग हो जाता है, इसलिए हम आपको इसको करा दिए। तो दोनों टेंसाइल होगा, और हीटिंग में दोनों कंप्रेसिव होगा। अच्छा था ना? क्यों इतना ज्यादा पढ़ा देते तो कंफ्यूजन आ जाता है, इसीलिए अब क्लियरिटी रहेगी हमारे ख्याल से। तो आज की क्लास को यहीं भी समाप्त करते हैं। सेकेंड चैप्टर हमने 1 बाय 1 डिटेल में आपको पढ़ा दिया। क्वेश्चन जो आप जाएगा उसको डिटेल में सॉल्व कर लीजिएगा, आपके प्राइवेट चैनल, टेलीग्राम चैनल पे भेजा जाएगा, उसको आप अच्छे से खूब आसान तरीके से पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और फिर अगर कोई आपकी डाउट रहेगी तो हम उस पर सॉल्व करें, और
चाहे डाउट हो चाहे ना हो, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। सीक्वेंसली अगर कोई लेक्चर छूटा है तो उसको आप अभी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, फिर नोट से ही आपको पढ़ना रहे। ठीक है, फिर आपको क्या रहे, नोट से ही पढ़ना ले। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। ठीक है सर, लेक्चर क्या हुआ भाई, लेक्चर में क्या दिक्कत है? अच्छा, लेक्चर में टॉपिक का नाम तो आप यूनिट 1 यूनिट 2 वाइज जा रहा होगा, यूनिट 1 और यूनिट 2 आप देख रहे होंगे, मार्क हो रहा होगा हमारे ख्याल से। तो यूनिट 1 आपका चैप्टर 1 है, यूनिट 2 आपका चैप्टर 2 है। जो आपकी थ्योरी बुकलेट मिलेगी उसी सीक्वेंस में पढ़ाया गया है। जैसे यूनिट 2 में आपको 1 बाय 1 टॉपिक नहीं कि थर्मल स्ट्रेस भी हमने डाल दिया हो, उसके बाद हमने आपका एक्सियल लोडेड मेंबर डाल दिया, तो ऐसा टॉपिक तो नहीं गया है, पर यूनिट 1 यूनिट 2 जरूर गया है। और उसमें आप सीक्वेंसली देख सकते हैं कि किस लेक्चर में क्या पढ़ा रहे थे, आपको बुकलेट सीक्वेंसली मिल रहा है, उसी सीक्वेंस में हमने पढ़ा है जिस सीक्वेंस में आपको बुकलेट मिल रहा है। ठीक है, या टेलीग्राम चैनल में आप जो डेली वाइड मतलब डेली 1 to 3 ऐसे हो नहीं जाता, 31-32 लेक्चर आपके गए होंगे। अच्छा, एपिसोड के बाद अगर थर्मल स्ट्रेस लिखा रहता तो बेहतरीन रहता, बिल्कुल बात सही है। आपके टेलीग्राम में पीडीएफ गया होगा, उस पीडीएफ से आप खोल के एक बार देख लीजिए कि 31 में क्या पढ़ा है, 32 में क्या पढ़ा है। मतलब थोड़ा सा एफर्ट करना है, हमें नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। हाँ, चूंकि ये होता कि आप अगर ये चाहते हैं कि टॉपिक वाइज भी लिखा जाए, तो टॉपिक वाइज हमें एक एक लोगों को डेली बैठ के बताना रहेगा। जो इसमें से लोग थोड़ा नॉन टेक में समझ पाना मुश्किल हो जाता है, टेक्निकल लोगों को एक बार सब्जेक्ट नेम बताए, टॉपिक बताए, वो समझ गए हाँ ये टॉपिक है। वहां यूनिट 1 चैप्टर 2 ही समझ जाए, इतना ही काफी होता है, बाद में आसान रहता है। बिल्कुल, ये तो बात सही है। और एक लेक्चर में 15-16 वीडियोज रहते हैं, तो आप देख लिए, बाद में करा देंगे बैठ के कि 1 बाय 1 सारी चीजें एक बार हो जाए, सही बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी आप यूनिट 3 की, अब जो आपका थर्ड शुरू होगा, प्रिंसिपल स्टेशन मोहर सर्किल, वो आपका यूनिट 3 में जाएगा। ठीक है, तो अब तो मतलब थोड़ा सा मतलब है हौच-पौच, और उसको बैठ के एक दिन करा देंगे, सारी चीजें फिर सही हो जाएंगी। अच्छा, चूंकि क्या है कि थर्मल स्ट्रेस के भी 2-3 लेक्चर चले, थर्मल स्ट्रेन के भी 2-3 लेक्चर चले, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको करा देंगे। आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए, और भी कोई सहयोग हो तो पांडे सर को भी कॉल कर सकते हैं आप, और यहाँ काउंसलर सदस्य को भी कॉल कर सकते हैं अगर किसी भी नोट्स की या कोई भी समस्या हो। ठीक है, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।